हेलो दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 3.1। ठीक है, आपका प्रश्नावली 3 का जो लेक्चर है, वो लेक्चर कह रहे हैं परिचय है, वो हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे क्या नाम उस एप्लीकेशन में जाकर के देख लीजिए, अमन एस क्लासेस में। ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो एक बार फिर से समझना। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने, मतलब कोई एक अन्य व्यक्ति है, उसे आप कैसे बताएंगे कि अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कोई व्यक्ति को आप, कोई व्यक्ति है उसे आप अध्ययन मेज पर, जो मतलब जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, उसकी जो वहाँ पर एक टेबल वो रखी, टेबल लैंप रखी है, उसकी स्थिति आप कैसे बताएंगे, हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए हमने चित्र बना दिया है आपका। जैसे ये है मेज, ये जो बनी ये वर्ग करते आपको दिख रही है, ये है आपकी मेज हो गई। और ये आपकी जो है लैंप है। ठीक है, टेम्परेरी हमने बना दी। ये आपकी क्या है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये है आपकी लैंप। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर या तो आपकी दीवार दीवार होगी, क्योंकि जो आपकी जो मेज है वो किससे सटी होगी, जो आपकी मेज बनी है वो किससे सटी होगी, या तो एक दीवार से सटी होगी, या ही कोई एक अलमारी होगी जहाँ पर आप अपनी कॉपी वॉपी रखते होंगे, वहीं से आपकी जो मेज है वो सटी होगी। ठीक, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही ना। तो देखिए, तो वहाँ से उस इसकी दूरी लगभग में कितनी रहेगी, तो हम वहाँ से मान सकते हैं कि लगभग में 1-2 फुट होगी, 1 फुट होगी, क्योंकि हमें कोई एक निश्चित पैमाना नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि वहाँ से 1-2 फुट होगी। और यहाँ से मान लेते हैं, चलो 3 फुट मान लेते हैं, ये आपकी 3 फुट होगी। और कुर्सी से, यहाँ से लैंप से कुर्सी की दूरी कितनी होगी, 6 फुट होगी। कितनी होगी, 6 फुट होगी। मान रहे हैं, कन्फर्म नहीं है, इसी जो है वो मान रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने कि 2 फुट है, और ये आपकी कितनी फुट है, 6 फुट है। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में। अब जैसे चलो आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे तीन आपके आपकी कक्षा में, आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी कक्षा में से 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब जैसे एक बीच में बैठे हैं सोहन, ठीक है, और इधर बगल में बैठे हैं रोहन, और इधर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं आपके मोहन। ठीक है, तो अब हम जैसे आपसे पूछ दें कि सोहन की स्थिति कहाँ है, मतलब सोहन कहाँ बैठे, आप कहाँ से कैसे बताएंगे कि सोहन कैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सोहन बैठे हैं वो मोहन के आगे तथा रोहन के बगल में बैठे हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार इसमें भी ये बताना है। इसमें कंफर्म तो है नहीं, तो इसलिए हमने ये मान ली कि ये यहाँ से लैंप जो है 2 फीट में होगा, 2 फीट में। ठीक है, और यहाँ से 6 फीट में होगा। अब मीटर में लेंगे तो मेज जो है भाई, तो मीटर में वो फिर बहुत कम। मीटर आपका लगभग में कितना होगा, देखिए मीटर आपका, देखिए अब देखिए, ये 12 का आपका ये जो पटरी है, ये 12 का ये आपका पूरा फिट होता है। ठीक है, और मीटर में लगभग इतना आएगा। तो अब इतना तो कम होगा नहीं, इसलिए हमने 2 फीट ले लिया, और यहाँ से 6 फीट ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए टेबल लैंप। देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम उत्तर में। ठीक, बात क्लियर हो गई। अगर आपको यहाँ पर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, तो एक बार वीडियो को फिर पीछे से ज़रा देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लोग टेबल लैंप। क्या, टेबल लैंप, जो टेबल लैंप है आपकी, ठीक है, टेबल लैंप, क्या टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से, मतलब जहाँ ये आपकी कुर्सी पड़ी है, बैठने वाली दिशा से, बैठने वाली दिशा से, बैठने वाली दिशा से, ठीक है, बैठने वाली दिशा से आपकी कितने की है, 6, तो 6 फीट की है। 6 फीट, तो फीट पर, और बाई, इधर से तो लेफ्ट तरफ है ना, तो बाई तरफ, और पर, और बाई तरफ से कितनी है, बाई तरफ से, बाई तरफ से या बाई ओर से कितनी है, 2 फीट पर है, 2 फीट पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया है आपका 6 फीट और 2 फुट, 2 फीट। ठीक है, 2 फुट या फीट कह सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है ना। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 4 फीट लिख सकते हैं। देखिए ये इतना क्लियर है कि ये वाली जो होगी ये कम होगी, और जो ये कुर्सी थी ये वाली होगी ज़्यादा। ठीक, अगर ये आपकी 4 है तो ये आपकी लगभग में 10 होगी, 10 नहीं तो लगभग 5 है, मतलब कुल मिला के ये वाली जो है लैंप से कुर्सी की दूरी ये ज़्यादा होगी, और अलमारी या दीवार से कुर्सी की दूरी जो है ये क्या नाम है लैंप की दूरी ये होगी कम। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया। अब देखिए ठीक है, ये आपका जो पहला नंबर क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए लैंप की, क्या लिखा हमने, लैंप की स्थिति, ठीक है, स्थिति के लिए निर्देशांक, स्थिति के लिए निर्देशांक स्थिति के लिए निर्देशांक क्या मिले हमको। देखिए ये होता है आपका एक्स, बताया था ये एक्स हो चाहिए, अगर यहाँ से होगा तो ये पूरा एक्स है, और ये वाई एक्स, तो ये 2 कामा क्या मिले, 6 मिले। ठीक, क्लियर हो गया ना, पहला नंबर आपका क्लियर हो गया। अब पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये पढ़िए यहाँ पर, देखिए ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर, ये कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, देखो उत्तर, देखो ये क्या कह रहा है, पहले पहले देख, सबसे पहले देखिए एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक नगर में देखिए ये 2 मुख्य सड़कें हो गई, ये देखिए एक ये जो ब्लैक ब्लैक में देखिए, एक ये यहाँ से और एक यहाँ से, ये ठीक, देखो समझिए जाइए, आप समझते जाइए, आपको सब क्लियर है कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, ये 2 मुख्य सड़कें हो गई। अब फिर देखिए, फिर देखो किताब में क्या कह रहा है, ठीक है, मुख्य सड़कें हैं, इसके बाद क्या कह रहा है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका कोई केंद्र है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसके बाद नगर के केंद्र पर मिलती हैं ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, उत्तर से दक्षिण की दिशा, देखो जो 2 सड़कें हैं वे उत्तर दक्षिण की दिशा, ये देखिए उत्तर से ये दक्षिण की दिशा, और इसके बाद देखिए उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखिए ये जो दो सड़कें हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा में और पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब फिर देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, दिशा में हैं नगर की अन्य सभी सड़कें, ठीक है, नगर की जो अन्य सभी सड़कें हैं इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की जो और भी अन्य सड़कें हैं तो वो इन्हीं जो मुख्य सड़कें के समांतर हैं वो कितनी पे, 200 मीटर दूरी पे। तो हमने लगभग मान लिया कि ये जो है 200 मीटर दूरी पर है, और ये देखो खींच दी है हमने, ये सड़कें खींच दी है, देखो 5 खींच दी। देखिए अब देखिए फिर आगे पढ़िए, ठीक है, सड़कें खींच दी। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आप देखिए दिख रहा है आपको, हाँ देखिए, ठीक है, मीटर की दूरी पर हैं प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कह रहा प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें, 5 सड़कें हैं। तो देखिए जब हमने ये दिशा ली तो देखिए यहाँ से 5 सड़कें, 3 ये हैं और 2 ये इधर है, और इधर से देखो ली तो मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3 और मार्ग 4, यहाँ पर आप सड़क भी लिख सकते थे, ठीक है, मार्ग 4, मार्ग 5। ये देखिए 5 इधर से हैं, इस दिशा से 5 हैं और इस दिशा से भी 5 हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, सड़कें हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पैमाना हमें लेना है, 200 मीटर। कितना, तो देखिए हमने ऊपर पैमाना भी ले लिया है, ये देखिए ऊपर हमने पैमाना सर्टिफिकेट ले लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। तो हमने मान लिया लगभग में 200 मीटर, जो 1 सेंटीमीटर जो है ये मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब जो है ये जो इसके जो मध्य का है, 2 सड़कों के मध्य का, तो ये बराबर कितना, 200 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, 200 मीटर, ठीक, सॉरी 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ठीक है, तो नगर का हमने जो मॉडल है वो बना लिया। ठीक, इसके बाद देखिए सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। कौन रेखाओं से, एकल रेखा मतलब जो है उनको एक रेखा से, देखो हमने हर सड़क को एक एक रेखा से निरूपित कर दिया। देखिए मार्ग 1 को एक रेखा से, मार्ग 2 को एक रेखा से और मार्ग 3 को इस प्रकार एक रेखा से। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका, यहाँ से देखिए इधर से, देखिए क्लियर है ना, विजिबल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस। अभी आपने देखा एक दूसरे को, पहले देखो इधर से ऐसे गई थी, फिर ऐसे ऐसे गई थी, ठीक है। अब पूरा पढ़ ले, फिर उसके बाद आपको समझा देंगे। अनेक क्रॉस स्ट्रेट हो सकती हैं, ठीक, क्लियर है ना। फिर एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट दो सड़कों से बनी है। जो एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट है जो वो दो सड़कों से बनी है, देखिए जो ब्लैक कलर की थी, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये और ये जो ब्लैक कलर से बनी है, ठीक, क्लियर हो गए ना। अब देखिए आगे बनी, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। देखिए अभी हम पहले आपको पूरा बता दें, फिर उसके बाद समझा देंगे, ठीक, दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रेट, ठीक है, क्रॉसिंग पर मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्ट्रेट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से, देखिए यहाँ तक समझिए, पहले यहाँ तक क्लियर होगा ना, पहले यहाँ तक आपको समझा देते हैं। अब देखिए आप अपने पेज पर देखिए, ठीक है, इसे हटाते हैं। अब देखिए पेज पर आप लोग अपनी किताब में देखिए, और मैं से यहाँ से किताब से बोलते रहेंगे, ठीक है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। देखिए किताब में क्या कह रहा है, देखिए दो सड़कें बनी जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। आपकी किताब सिंबल है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और एक आपकी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। प्रत्येक जो क्रॉस स्ट्रेट है उसका निर्देशन कुछ इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। क्या कह रहा है, दूसरी सड़क, देखिए ये जो दूसरी सड़क है, ये देखिए यहाँ से उत्तर दक्षिण दिशा, तो ये होगी उत्तर दक्षिण दिशा, और इसमें दूसरी सड़क कौन सी है, ये मार्ग 2, ये आपकी दूसरी सड़क है, तो यहाँ पर ये हो गई दूसरी सड़क। और फिर उसके बाद देखिए ये दूसरी, इसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी, इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी सड़क कहाँ जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अब देखिए पांचवी सड़क कहाँ से, पूर्व पश्चिम, मतलब इधर से, ये देखिए पूर्व पश्चिम, तो ये है आपकी पांचवा मार्ग, ठीक है। यहाँ पर मार्ग की जगह आप सड़क भी कह सकते हैं, मार्ग या सड़क बात एक ही है। मार्ग पांचवा ये हो गया, और मार्ग दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। तो देखिए क्रॉसिंग पर मिलेगी, देखिए समझना, ये मार्ग 2 है और ये मार्ग 5 है, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी दोनों, यहाँ पर दोनों कटान बिंदु कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखो मार्ग, देखो यहाँ से, अब देखो थोड़ा, अब दिख रहा है आपको, ये मार्ग 2 का देखिए, मार्ग 2, और यहीं पर देखिए मार्ग 5, कटान बिंदु दोनों कट रहा है यहीं पर। तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे, 2,5। और हम आपको जब हमने इसका क्या नाम, पार्ट 3 का हमने परिचय जब आपको बताया था, तो हमने बताया था जहाँ पर कटान बिंदु होता है वहाँ पर पहले x का मान। अब देखिए ये कैसा है, ये क्षैतिज है ना, ये देखिए मार्ग 5 जो है क्षैतिज है, तो ये आपका x हुआ, और ये जो मार्ग 2 है ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो ये क्या हुआ, मार्ग 2 जो हुआ ये आपका y मान हुआ। तो x हमने बताया था आपको भुज, और y क्या होती है, कोटि। तो x जो भुज है वो पहले आएगी, तो पहले क्या आएगा, 2 आपका, ये आपका x है, फिर उसके बाद y आएगी, वो 5 है, ठीक है। पहले भुज, फिर उसके बाद कामा में कोटि लिखते हैं, ठीक, क्लियर हो गई ना बात। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रेट 2,5 कहेंगे। देखो हमने 2,5 कह दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्ग 2 मार्ग 5 यहाँ पर काट रहे हैं आपस में, ठीक है, कह दिया। फिर इसके बाद देखिए, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, ठीक है, इसी परंपरा से हमें ये ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 4,3 माना जा सकता है। अब देखिए 4,3 का मतलब हमने क्या बताया, 4,3 जो होगा आपका उत्तर से दक्षिण होगा 4, और पूर्व से पश्चिम होगा आपका 3। तो देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए मार्ग ये 4 है, तो यहाँ पर देखिए, और ये मार्ग 3 है, तो यहाँ पर मिलेगा जाकर, देखो कटान बिंदु, देखो यहाँ क्लियर हो गया ना। देखिए मार्ग 3 उत्तर से दक्षिण क्या हो, 4,3 निकालना था। ये देखिए हम आपको किताब में दिखा दे रहे हैं फिर से एक बार, ये देखिए ये लिखा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इस पे
तो यहाँ पर हम कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को मान सकते हैं, एक ही को तो मान सकते हैं। देखिए यही तो सिर्फ मिल रही है 4 को, ये देखो मार्ग 4 हो गया, और ये देखिए मार्ग 3, ये वाला 3 मार्ग देखिए, और ये ऊपर देखो हमको थोड़ा दिखा दे रहे हैं, ये आपका मार्ग 4 हो गया और ये आपका मार्ग 3। तो ये यहीं पर तो मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4,3, क्या होगा आपका 4,3। ठीक है, क्लियर हो गया ना, 4,3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4,3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4,3। देखिए क्योंकि ये मार्ग जो है चौथा और ये देखो ये है तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4,3। बात क्लियर हो गई ना, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए यही मिलेगी और कोई संख्या तो मिलेगी नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम मार्ग 3 तो मान लें, यहाँ पर देखो मार्ग 4 ये मान लें। अब देखिए और कोई तो कटेगी नहीं, यही सिर्फ है ना एक जो कटेगी, जो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो सिर्फ एक ही को माना जा सकता है 4,3। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, क्या 3,4। अब देखिए तो 3,4, तो पहले हम उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे, तो उत्तर से दक्षिण बताइए 3,4 कहाँ, उत्तर से दक्षिण पहले देखिए मार्ग 3 ये आपका है, मार्ग 3 है। ठीक है, और 3,4 ये है आपका 4। ठीक है, ये आपका क्या होगा 4 होगा। तो अब देखिए ये आपका क्या हुआ, मार्ग 3 हुआ ये। देखिए मार्ग 3 उत्तर से दक्षिण पहले लेंगे, तो ये मार्ग 3 मिला आपको यहाँ पर, मार्ग 3। ठीक है, ये मार्ग 3 पूरा मिला। और देखिए मार्ग 4, 3,4 कह रहा है ना, मार्ग 3 ये हुआ और मार्ग 4 ये। तो देखो ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, देखिए दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ये देखिए ये मार्ग 3 ये हुआ और मार्ग 4 ये, तो ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं आपस में, यहाँ पर। तो ये निर्देशांक हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 3,4। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, अगर ना समझा हो तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने देखो मार्ग और बनाना था, वो सब बन गया। ये आपका पूर्व दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, या उत्तर हो गया। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना था, देखो इसमें क्या कह रहा था कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखो 4,3, तो ये मार्ग आपका 4 हुआ और ये आपका 3 हुआ, जहाँ कट जाएगा वहीं आपका निर्देशांक 4,3 हो जाएगा। वहीं पर देखिए कह रहा था 3,4 कहाँ होगा, 3,4 दिखाना था। तो देखिए ये उत्तर से दक्षिण में 3 मार्ग 3 ये हो गया और मार्ग 4 ये, जहाँ कट जाएगा वहाँ पर आपका 3,4 मार्ग हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। 3.1 में आपके 2 नंबर तक ही सवाल थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सवाल। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। अपनी इस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह पढ़ते रहें अपनी प्यारी सी एप्लीकेशन अमन एस क्लासेस से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।